वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड अंग्रेजी का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक्स के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इस पूरी पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वर्ष 2016 स्कूल व्याख्याता में इंग्लिश में सेकंड रैंक प्राप्त करने वाली सुरुचि बंसल को। सुरुचि, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मैं अभी कह के मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि यहाँ मेनली क्या काम है कि सब्जेक्ट का काम है और इंग्लिश में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारा सुरुचि से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं चाहूंगा कि सुरुचि आए और अपने आगे की पूरी प्रक्रिया को समझाए। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये सिलेबस डिफाइन करेगी, फिर उस सिलेबस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है वो बताएंगे, और फिर उन बुक्स की पिक्स भी आपको दिखाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो ये पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सुरुचि, आप स्टार्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरुचि बंसल अनुपम मंथन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि आज हम सीनियर टीचर इंग्लिश के सिलेबस को लेके और उस सिलेबस को कवर करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप सभी अपने सिलेबस की प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी अपने रूम में, अपने टेबल पर जरूर रखें। उसके बाद ही अपनी तैयारी आगे की स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। आप सभी ने सिलेबस एक बार देख ही लिया होगा। इसका जो सिलेबस है वो मोटे तौर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, और पार्ट 3 टीचिंग मेथड्स। तीनों पार्ट्स हैं ये, इनको एक एक करके हम देखेंगे। पार्ट 1, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के आएंगे। 180 मार्क्स का ये पार्ट है। 90 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, 90 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 180 मार्क्स का ये पार्ट है। इसमें हमारा जो ग्रामर एंड यूसेज नाम से ये पार्ट है, जिसमें 16 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, preposition, transforming an affirmative into negative and interrogative sentence, passive voice, direct, indirect, auxiliaries, conditional sentences, phrasal verbs, joining sentences, ट्रांसफॉर्मेशन के ये अलग अलग टाइप हैं। सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अदर वेरिड ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस, और 16 एंड लास्ट इसमें है कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस। 16 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सारी ग्रामर लगभग इसमें कवर हो गई है। कुछ एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ग्रामर का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ये 90 क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल लिखा जरूर है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के आते हैं परीक्षा में। तो आप इस पार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से डीप करेंगे ताकि आपके जो ऐसे क्वेश्चंस जो आम स्टूडेंट नहीं कर पाता, आप उनको भी सॉल्व कर पाएं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। 16 जो पार्ट है इनको हम देखेंगे कि कौन सी बुक में से कौन से पार्ट हम पढ़ें ताकि हम सारा सिलेबस अच्छे से एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर कर सकें। जैसा कि ग्रामर जो है वो
जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसको बेसिक से ही शुरू करना चाहिए, ताकि हमारा कुछ भी उसमें से कोई भी कंसेप्ट ऐसा न रह जाए कि वो हमें क्लियर ना हो। तो हम जो फर्स्ट पार्ट है ग्रामर एंड यूसेज, इसके लिए फर्स्ट बुक देखेंगे। बुक्स की डिटेल आगे आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी। फर्स्ट बुक है रेन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इस बुक से सभी परिचित है, सबने पढ़ भी रखी होगी। जिसने नहीं पढ़ी है वो इस बुक को जरूर लें और जरूर पढ़ें। अगर हमारी इंग्लिश, अभी हम ये भी सोच लें कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, हम ये एग्ज़ाम कैसे कर पाएंगे, तो भी हम इस बुक को अगर बेसिक से शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ग्रामर में जो दिक्कत आ रही थी वो दूर हो जाएगी, हम सब टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकेंगे। रेन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इस बुक में जो ये फर्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक आते हैं आपके, आप इससे भली भांति परिचित हो, नाउन, एडवर्ब एंड सभी। तो आप इस पार्ट और स्पीच को रेन एंड मार्टिन में से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इसमें से पूरा डीप स्टडी करें। और जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो वैसे तो सभी टॉपिक्स उसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन 2 या 3 टॉपिक जो हैं वो उसमें से आप बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसको आप अदर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट बुक तो हमारी हो ही गई। अब इसको कवर करने के बाद सेकंड जो बुक आती है वो आती है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। ये भी लगभग इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने सुनी रखी होती है। अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, टॉमसन एंड मार्टिनेट की 4th एडिशन जो आता है इसका, वो आप जरूर पढ़ें। रेन एंड मार्टिन और ये दोनों बुक्स जो हैं इनमें कुछ एक डिफरेंसेस है। जैसे रेन एंड मार्टिन है वो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच पर बुक है, नॉर्मल लैंग्वेज में आम बच्चे को भी ये समझ आ जाती है। और जो टॉमसन एंड मार्टिनेट की जो बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उस बुक में थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है। सेंटेंसेस का जो पैटर्न है उसका काफ़ी अच्छा और लेंथी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब आप इस बुक को 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका पैटर्न और जो तरीका है लिखने का वो समझ आने लगेगा। लेकिन ये बुक आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि जो आरपीएससी के जो पुराने एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इसके पैटर्न पर आए हुए हैं। तो इस बुक में आपके जैसे ये टॉपिक है टेंसेस, टेंसेस है, प्रेपोजिशन है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस है और डिग्रीज है। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है इसमें। और इन बुक्स की, दोनों ग्रामर की बुक्स की एक और खासियत है, इन बुक्स में आपको एक्सरसाइज बुक और साथ मिलेगी। जो रेन एंड मार्टिन की है उसकी भी एक्सरसाइज बुक आती है, और जो टॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक है उसकी 2 एक्सरसाइज बुक आपको मिलेंगी। तो आप उस बुक को पढ़ने के बाद या एक एक टॉपिक करने के बाद अगर उसकी एक्सरसाइज भी साथ साथ करते रहेंगे तो आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा और आपको साथ साथ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि आपका पढ़ा हुआ आपको कितना अप्लाई करना आ रहा है एग्जाम में। तो आप अच्छे तरीके से इन दोनों बुक्स को कवर करें। इन बुक्स की हम पिक देख लेते हैं कि क्योंकि मार्केट में कई बार बहुत सी अलग अलग पिक्चर्स की बुक भी आ जाती है सेम नेम से। तो ये बुक्स हैं दोनों, रेन एंड मार्टिन और टॉमसन एंड मार्टिनेट की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। अब हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी हेडेक बन जाता है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। सभी सेंटेंस, सभी जो वर्ड्स हैं उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस कैसे करें, ये काफ़ी सिरदर्दी देता है। ये आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब आप इसको रेगुलर करेंगे। आप अपने डेली जो टाइम टेबल आपने बना रखा है उसमें सेट कर लीजिए कि आपको 10 या 20 शब्दों के जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो डेली आपको करने ही है।
अपनी एक अलग से नोट्स तैयार कर लीजिए जिसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 2020 डेली आप उसमें लिखना शुरू कर दें। और जो पिछले एग्जाम्स हैं उसके पेपर जो हैं उनको आप उठाकर जरूर देखें कि किस तरह के वर्ड्स उसमें दिए हुए हैं, किस तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप उनको डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको निश्चित तौर से ही आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं और क्या पढ़ना है। जैसा मेरी ये हमेशा ही कहना होता है कि ये मैटर नहीं करता कि कितना पढ़ें, ये मैटर करता है कि क्या पढ़ें। तो कितना तो कोई अंत नहीं है, इसलिए हम कितने की तरफ ना दौड़कर क्या पढ़ें। अगर हम एग्जाम को क्रैक करने के अकॉर्डिंग उस दिशा में पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप डेली आप पुराने पेपरों से जितने भी इंग्लिश ग्रामर के या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आपको क्वेश्चंस मिल जाएं पुराने एग्जाम्स में, उनको लेकर आप एक अलग से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और अपना रूटीन भी सेट कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस आपको डेली करने ही हैं। सेम ही बात कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस में है, इसमें भी आपको रूटीन में अपना बना लेना है कि 10 या 20 आपको करना ही है याद। अब है हमारा सेकंड पार्ट, ग्रामर यूसेज एंड लिटरेचर। इसमें ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का पार्ट है। इसमें हमारे ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चंस हैं वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के। इस पार्ट को 9 आगे पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका, phonetic symbols and transcription, reading comprehension and vocabulary, synonyms and antonyms, and acquaintance with literary forms, and acquaintance with major literary movements, and acquaintance with major Indian writers in English। ये पार्ट्स हैं। इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही पार्ट्स आपके मिक्स हो गए हैं। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट 3, ये ग्रामर का पोर्शन हो गया। आगे जो है वो वोकैब का हो जाता है। तो आपको फर्स्ट जो 3 पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपको एक बुक है AS हॉर्नबी, उसकी बुक आपको पढ़नी है, एक गाइड टू पैटर्न एंड यूसेज इन इंग्लिश। इस बुक में इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इन तीनों पॉइंट्स को वहां क्लियर करें। और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ये वोकैब के जो पार्ट होते हैं वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में इनको सेट कर लें कि 10 या 15 वर्ड्स ऐसे आपको डेली याद करने हैं, ताकि आपके एग्जाम के टाइम ये आपको सिरदर्दी ना दें कि इतना ये कवर कैसे करें। अब हम बात करेंगे जो इसकी प्रैक्टिस है, वोकैब के जो पार्ट हैं या ग्रामर के जो पार्ट हैं, उनमें आपको रेनन मार्टिन और थॉमसन एंड मार्टिनेट में से तो करनी ही है। साथ ही RS अग्रवाल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बुक आती है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, वो आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पूरे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के इन टॉपिक्स में से, वो सभी दिए हुए हैं। तो आप उसको भी जरूर स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि आपने क्या पढ़ा है और कहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये है आपकी गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश AS हॉर्नबी की। ये बुक आप पढ़ सकते हैं तीनों पॉइंट्स के लिए। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के जो फर्स्ट 3 पॉइंट हमने पढ़े, क्लॉज एनालिसिस एंड अदर, उनमें आप ये बुक कंसल्ट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जो ग्रामर है वो तो सभी ही कवर कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़कर, लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें लिटरेचर का जो पोर्शन है, ये लास्ट 3 पॉइंट्स है 7, 8 और 9, लिटरेरी फॉर्म्स का, लिटरेरी मूवमेंट एंड इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश,
ये तीनों जो पॉइंट हैं, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो हर एक अभ्यर्थी कवर नहीं कर पाता, क्योंकि हम ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश का तो स्पेशल बुक्स हैं एक एक राइटर पे, तो ये बहुत ही वाइड टॉपिक्स हो जाते हैं, और इनमें से काफ़ी अच्छी संख्या में इंडियन राइटर्स जो इन इंग्लिश है, इसमें से काफ़ी अच्छी संख्या में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कवर करने भी जरूरी हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसके लिए हमारी बुक है M.H. इब्राहिम की अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, M.H. इब्राहिम। इसकी बुक आप जरूर पढ़ें। इसमें सारे लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से डिफाइन करे हुए हैं। हर तरह की फिगर ऑफ स्पीच आप में इसको आपको इसमें मिल जाएगी, और इसको जरूर स्टडी करें। लिटरेरी फॉर्म्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट्स जो है उसके लिए हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डॉक्टर रघुकुल तिलक। उनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप उस बुक को पढ़ें, उसमें लिटरेरी मूवमेंट्स को दे रखा है अच्छे से। लेकिन लिटरेरी मूवमेंट्स जब आप करोगे, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से जरूर देखोगे कि कौन से पॉइंट्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एजेस में से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को करें, और हर एक मूवमेंट में कौन कौन से राइटर आए, कौन कौन से उनके वर्क थे, आपको सब अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। इसमें इंडियन राइटर्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसमें K.R. श्रीनिवास अयंगर की बुक है, वो आपको कंसल्ट करनी है। और आपको सभी राइटर्स, ये बहुत लेंदी है, एक एक राइटर पे एक एक बुक मिल जाएगी, तो ये जो टॉपिक है वो भी हेडेक देता है स्टूडेंट्स को। हमें इससे परेशान नहीं होना, हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें से आपको एक तो जो प्राइज वाला जो पोर्शन है कि नोबेल प्राइज कौन से राइटर को मिले, किस वर्क के लिए मिले, वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। और हर राइटर की जो मेन बुक्स हैं, उनके वर्क्स हैं जो फेमस रहे, और किस बारे में वो बुक लिखी गई है, ये आप जरूर अच्छे से करें। इस टॉपिक में आपको जो नेट और सेट की बुक्स आती हैं UGC की, उस बुक्स में ये इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश काफ़ी अच्छे से डिफाइन करा हुआ होता है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, तो आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा। और बाकी इस श्रीनिवास अयंगर की बुक में आप इसको देख सकते हैं। लास्ट पार्ट, थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जो है ये 40 मार्क्स का पार्ट है, 40 मार्क्स का पार्ट, और 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके इसमें। कई बार यहाँ स्टूडेंट गलती कर देता है कि 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 5-7 तो हम कर ही देंगे और इस पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथडोलॉजी की जो बुक्स एक दो आप बताएंगे आपको, वो थोड़ी लैंग्वेज उसकी हार्ड हो जाती है और अभ्यर्थी इसको पढ़ने में कतराते हैं। तो आप ये गलती कतई ना करें, आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं इसके, ये ही आपको मेरिट में ऊपर लेके जाएंगे और सफल बनाएंगे। तो आपको ये जो मेथड्स हैं, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज, टीचिंग सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो मेथड्स जो हैं ये आपके, इनको आपको पढ़ना है। आभा रानी बिस्ट की बुक है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वो आपको पढ़नी। आभा रानी बिस्ट की बुक देखेंगे हम। टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, ये बुक आपको अच्छे से देखनी है आभा रानी बिस्ट की। इसमें सारे मेथड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से डिफाइन करे हुए हैं। आप
मेथड्स खूब होंगे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हम मेथडोलॉजी देख के उस बुक में से सभी मेथड्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारी टाइम की वेस्टेज होगी। आपको सिर्फ जो आपके सिलेबस में है वही मेथड्स कवर करने हैं। और आभा रानी बिष्ट की जो बुक है टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, वो आप अच्छे से कवर करेंगे और सारे ये पॉइंट्स जो हैं आपको उसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लिस्ट दोबारा से एक बार देख लेंगे बुक्स की। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन, और प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर टॉमसन एंड मार्टिनेट, ये दोनों ग्रामर की बुक्स होगी। गाइड टू पैटर्न एंड यूसेज, सेंटेंस पैटर्न वाला जो पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल का, एएस हॉर्नबी की बुक है ये, वो इसमें से आपको मिल जाएंगे। और ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एमएच अब्राहम, इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स वाला जो पोर्शन है फिगर ऑफ स्पीच वाला, वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डॉक्टर रघुकुल तिलक की बुक है, लिटरेरी मूवमेंट्स वाला पोर्शन आपको इसमें मिलेगा। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के आर श्रीनिवास अयंगर, इंडियन राइटर्स वाला जो पोर्शन है वो इसमें मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया आभा रानी बिष्ट। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है उसके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये नहीं है कि हम उसको रीड कर दिया और उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छांट कर अंडरलाइन करके और उनको रट लिया। रटे रटाए क्वेश्चंस आने का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अप्लाइड क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, वो ही हमें मेरिट में ऊपर लेके जाते हैं, टॉप बनाते हैं या एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करते हैं। तो आप कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें और उस कंसेप्ट में से उनको जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें अप्लाई करने का प्रयास करें। उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास भी करते रहना है और साथ ही साथ आपको अपने नोट्स जो हैं इन टॉपिक्स में कुछ एक वोकैब के पार्ट हैं और अपने नोट्स खुद से तैयार करें। मेथोडोलॉजी के भी आप नोट्स खुद से जरूर तैयार करें। अगर आभा रानी बिष्ट की जो बुक है आपको शुरू में दिक्कत करे, आपको ये लगे कि ये बहुत लेंदी है या हमसे एक बार नहीं पढ़ी जा रही, तो आप कोई भी एक बार गाइड लेके उसमें से उनकी समरी पढ़ सकते हो, ताकि आपको उसका एक बार बेसिक पता चल जाए कि किस मेथड के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या है। जैसे सुभाष सिहाग की टीचिंग मेथोडोलॉजी पे बुक आ रही है या कि रस्तोगी पब्लिकेशन की आ रही है, तो आप उस तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश का जो पेपर है उसके साथ ही साथ अपने फर्स्ट पेपर पर भी पूरा फोकस करें। फर्स्ट पेपर जो है आपका है वो भी बराबर ही इम्पोर्टेंस रखता है। कई बार हम अपने सब्जेक्ट का तो करते रहते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर को अवॉइड कर देते हैं। फर्स्ट पेपर भी हमारी मेरिट का निर्धारण करता है। तो आप सभी इन चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें और रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी जरूर रखें अपनी परीक्षा की तैयारी तक। और अपने सिलेबस को आप इस तरीके से डिवाइड कर लें कि आपको ये 3 या 4 बार इसको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आपको क्वेश्चंस के आंसर अप्लाई करने में मदद मिलेगी। आप अपने जो टॉपिक्स हैं सिलेबस की, जो आपने प्रिंटेड कॉपी ले रखी है, हार्ड कॉपी ले रखी है, उसमें आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते जाएं उस पर टिक करते रहें, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स के अंदर कोई एक भी पॉइंट छूट गया और उस पॉइंट में से 3 या 4 क्वेश्चंस मान लो एग्जाम में आ गए तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आप अपने सिलेबस के अंदर टिक मार करते रहें कि ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और ये रह रहे हैं। किसी एक गाइड या एक बुक के नहीं, ये सभी बुक्स हमें स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं वो पढ़नी है और रिवीजन करते रहें। आप जैसे सिनोनिम और एंटोनिम हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और भी वोकैब के जो पार्ट हैं उसमें आप डेली जो है आप नोट्स तैयार करो या 20 क्वेश्चंस उसके हर एक पॉइंट के तैयार करो। लेकिन आप जब भी नेक्स्ट डे अगले क्वेश्चंस करो तो आप पीछे वाले को भी रिवाइज करो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये होच-पोच होने वाला होता है। कई बार क्या होता है वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपके ये क्लियर होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आपको कौन सी बुक्स कैसे पढ़नी है
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।